नमस्कार दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 973 का पेपर, जो कि HPSSC द्वारा 9 अक्टूबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। इसका हमने जीके वाला सेक्शन पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम इसका टेक्निकल सेक्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, इन व्हाट ल्यूनार्ड सिस्टम द लोअर लिमिट ऑफ द स्पीड इम्पोज्ड बाय। राइट आंसर रहेगा रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म ऑफ द जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर रहेगा इसका कम्यूटेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रशेज आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन डैश इन ऑर्डर टू अचीव स्पार्कल कम्यूटेशन। राइट आंसर इसका रहेगा MNA, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पिन ऑफ अ 3 पिन प्लग इज थिकर एंड लॉन्गर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फॉर प्रोटेक्शन पर्पज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, the inductive reactance of an electrical circuit is 200 ohms. The frequency of supply becomes doubled. What is the new capacitive reactance? तो इसका जो राइट आंसर होगा 50 ohms होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ओवर एक्साइटेशन सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर वर्क्स एज। तो शंट कैपेसिटर यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन। तो कोर लॉसेस यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट इज नॉर्मली। राइट आंसर होगा माइका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, इन अ कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर्स द फंक्शन ऑफ द रनिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज टू इंप्रूव पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोटर ऑफ हिस्टेरिसिस मोटर इज मेड ऑफ। तो क्रोम स्टील इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इज मोर रिलायबल। और तो इसमें रिंग मेन सिस्टम राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ ACSR कंडक्टर फॉर 3 लेयर ट्रांसमिशन लाइन। 19 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है ACSR मीन्स, ACSR की फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर एज रेजोनेंस इन RLC पैरेलल सर्किट इज यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यूनिटी इकाई। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड सेल इज रेड्यूस टू 1.1 to 1.15 द सेल इज इन। राइट आंसर होगा इसका डिस्चार्ज स्टेट, ऑप्शन नंबर बी देखिए डिस्चार्ज स्टेट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 एम्पियर आवर कैपेसिटी वुड डिलीवर अ करंट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 एम्पियर्स फॉर 8 हावर्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव मटेरियल ऑफ अ निकल आयरन बैटरी आर। निकल आयरन बैटरी की सक्रिय सामग्री क्या है, यह है निकल हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर हैज़। गैल्वेनोमीटर में होता है, इसमें होता है देखिए एडी करंट डैम्पिंग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, एडी करंट डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन। धारा का रासायनिक प्रभाव किस में उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है DC एमीटर हावर मीटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द 3 फेज सिस्टम इज नॉट ग्राउंडेड एंड इफ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑकर्स द वोल्टेज ऑफ द अदर 2 हेल्दी फेज विल बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केबल सील्स आर यूज टू। केबल में आश्रित का उपयोग किस लिए किया जाता है प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग द केबल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केबल्स आर यूज्ड फॉर 132 kV लाइन्स। 132 kV लाइन्स के लिए कौन सी केबल का उपयोग किया जाता है, तो 132 kV लाइन के लिए उपयोग की जाती है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू स्टार्ट अ सिंक्रोनस मोटर। तो इसमें देखिए राइट आंसर जो होगा वो डैम्पिंग वाइंडिंग इन कंजक्शन विद स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच डज नॉट ओपन एट 70 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर्स इट वुड रिजल्ट इन डैमेज टू द स्टार्टिंग बाइंडिंग। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन आयरन पीस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक लोहे का टुकड़ा चुंबकत्व क्षेत्र में रखा जाता है तो द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल वेंड अवे फ्रॉम देयर यूजुअल पाथ इन ऑर्डर टू पास थ्रू द पीस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? निम्न में से कौन सी चुंबकीय अभिवाह घनत्व की इकाई है? बहुत टेस्ला, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली? निम्न में से कौन सी सामग्री चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रखती है? तो इसमें देखिए सॉफ्ट आयरन जो है वो राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ अ कंजर्वेटर इज टू? ट्रांसफार्मर में एक कंजर्वेटर का क्या कार्य है? इसका कार्य है प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंड ड्यू टू हीटिंग, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर्स वेन एवर इट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कट मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑलवेज डिक्रीजेज इफ? एक सामग्री की प्रतिरोधकता हमेशा घटती है यदि, तो इसमें देखिए यदि नंबर ऑफ फ्रीज इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम्स मोर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थर्मिस्टर हैज़, एक उष्ण प्रतिरोधक में होता है, इसमें होता है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द सब्सटेंस विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड? इसे कहा जाता है कंडक्टर्स, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, और डबल स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर हैज़? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा टू पैरेलल बाइंडिंग इन रोटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, टू पैरेलल बाइंडिंग इन रोटर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन थ्री फेज स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किट थ्रू एंड रिंग्स, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, एन SCR हैज़ 3 टर्मिनल्स वीज? एक SCR में 3 टर्मिनल्स होते हैं अर्थात कैथोड, एनोड और गेट होते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन अ ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी? तो इन्फिनिटी यहाँ पर राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयरन लॉसेज आर नेग्लिजिबल बिकॉज द वोल्टेज अप्लाइड ऑन प्राइमरी साइड इज लो, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट आर कॉल्ड? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? ये कहते हैं वैलेंस कहलाते हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेजरिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वी शुड यूज़? बहुत उच्च प्रतिरोध को के मापन के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? मैगर करना चाहिए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग AC सप्लाई? तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर अ केबल शुड हैव? एक केबल के लिए रोधी सामग्री में क्या होना चाहिए? तो इसमें लो कॉस्ट, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इंडक्शन मोटर कैन रन एट सिंक्रोनस स्पीड व्हेन? राइट आंसर होगा EMF इज इंजेक्टेड इन द रोटर सर्किट, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो यह है चार्ज की, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरिंग कैन बी डन आइदर ऑन सरफेस और ऑन कंसील्ड इन द वॉल? कौन सी वायरिंग सतह पर या दीवार के अंदर प्रसादित की जा सकती है? PVC कंडुइट वायरिंग, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम हाइट ऑफ सॉकेट आउटलेट शैल बी प्रोवाइडेड इन द बाथरूम? 130 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरिंग हैज़ टू बी प्लान्ड एंड एक्सिक्यूटेड ओनली ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग? तो राइट आंसर इसमें होगा कंसील्ड वायरिंग, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ AC सिंगल फेज मोटर इज यूज इन फूड मिक्सर? फूड मिक्सर में किस प्रकार की AC सिंगल फेज मोटर उपयोग की जाती है? यूनिवर्सल मोटर यूज़ की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन अ सिंगल फेज पंप मोटर इफ़ इट रन्स विद स्लो स्पीड? यदि एक सिंगल फेज पंप मोटर धीमी गति से चलती है तो इसमें क्या त्रुटि है? तो इसमें डिफेक्टिव कैपेसिटर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चाइजल? इसमें ए और बी दोनों ही सही आंसर हो सकते हैं, बाकी देखते हैं आंसर की में क्या आंसर आता है। कटिंग की वेस और कटिंग कर्व ग्रूव्स दोनों ही सही हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच मैथड इज़ यूज टू रेड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इज इन एन एग्जिस्टिंग अर्थ? एक वर्तमान अर्थ में अर्थ प्रतिरोधकता के मान को कम करने के लिए कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है? कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ स्पिट्स ऑलवेज, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। एक घरेलू वायरिंग परिपथ में बल्ब धीमा जलना और मोटर के धीमा चलने का क्या कारण है। तो इसका कारण है हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड चालक की तुलना में स्टैंडर्ड चालक के क्या लाभ हैं। मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्राइंपिंग। तरंगता का क्या लाभ है। तो इसका लाभ है देखिए अवॉइड लूज कनेक्शन। सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मर्स। राइट आंसर इसमें रहेगा फेज सीक्वेंस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन थ्री फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, लेसर देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेस। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक, जल्दी मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।